कभी कभी सबसे मजबूत लोग सबसे ज्यादा खामोश होते हैं। ये कहानी है भारत के सबसे शांत, सबसे अलग और सबसे मिसअंडरस्टूड नेताओं में से एक नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक एक ऐसा नाम जिसने कभी ऊंची आवाज में भाषण नहीं दिए, कभी भीड़ को जोश में नहीं उछाला, फिर भी लाखों दिलों पर राज किया। उनका बचपन आसान नहीं था। उनकी मां उन्हें बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गईं। पिता बिजू पटनायक देश के बड़े नेता थे, लेकिन एक बेटे के लिए वो ज्यादातर वक्त दूर ही रहे। नवीन पटनायक अकेलेपन में पड़े हुए, ना राजनीति का सपना, ना सत्ता की चाह। वो तो लेखक बनना चाहते थे, शांति में जीना चाहते थे। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। 1997 में जब बिजू पटनायक का निधन हुआ, ओडिशा रो रहा था, और उसी भीड़ में एक चुपचाप खड़ा बेटा भी रो रहा था, जिसे राजनीति की कोई समझ नहीं थी, जिसे ओडिया भाषा तक ठीक से नहीं आती थी। फिर भी ओडिशा ने उसी बेटे को पुकारा। राजनीति में आए नवीन पटनायक तो लोगों ने हंसा, ये क्या करेगा, न बोलना आता है न लड़ना। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो सुनना जानते थे। नवीन पटनायक ने सीखा कि सत्ता शोर से नहीं, ईमानदारी से चलती है। उन्होंने वादा नहीं किया, काम किया। उन्होंने भाषण नहीं दिए, नतीजे दिए। एक बार उनसे पूछा गया कि आप इतने शांत क्यों रहते हैं। नवीन पटनायक ने कहा, क्योंकि जनता का दर्द सुनने के लिए नेता को बोलना कम और समझना ज्यादा चाहिए। जब ओडिशा पर चक्रवात आया, बाढ़ आई, सब कुछ बह गया, नवीन पटनायक कैमरों के सामने नहीं रोए। वो चुपचाप राहत शिविरों में गए, लोगों के बीच बैठे और बोले, सरकार है, आप अकेले नहीं हैं। आज भी वो साधारण कपड़े पहनते हैं, बिना सुरक्षा के चलते हैं और सत्ता को सेवा समझते हैं। कोई परिवार नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, बस एक रिश्ता है ओडिशा के लोगों से। शायद इसीलिए नवीन पटनायक नेता कम और भरोसा ज्यादा है। वो याद दिलाते हैं कि शक्ति चिल्लाने में नहीं, शांति में होती है।